जो आप देख रहे हैं हमारे बगल में बाएं साइड में बैठे हुए हैं मगही विकास मंच के एक तरह से फाउंडर कहे या नींव रखे थे। इन लोगों ने मिलकर 5 लोगों ने मिलकर मगही विकास मंच का फाउंडेशन किए। इनका नाम है अरविंद कुमार आयांश जी हैं। इस जगत में मगही जो भाषा जो दब गई थी, अपने मुखारबिंद से इन लोगों ने मेहनत के दम पर मगही भाषा को एक अलग पहचान देने में बहुत योगदान किए हैं। सन 1997 से हमने सब मगही भाषा के विकास ला काम करी थी। ऐसे तो 90 से यहाँ काम होत हले, हिंदी भाषा के संगठन हले। ओती घड़ी स्कूल चलाव हले राजा बाजार में, सरस्वती आवासीय सरस्वती शाह उच्च विद्यालय जी। तो कहली कि तो चलो वहीं स्कूले में चल के बैठल जाए। वही ऑफिस में हमने बैठली। हम हली, सुधाकर राजेंद्र जी हलन, मुरारी शरण पांडे जी हलन, अजीत कुमार मिश्र अविनाश जी हलन जी, ये थे डॉक्टर BS लाल जी हलन जी। ये पांचों मिल करके ये थे एगो संगठन नया बनैली। तो ओकरा होल कि कौची नाम रखल जाए, तो होल कि ओकर नाम मगही मंच रखल जाए जी। तो शुरुआत में इस तरह से मगही मंच के स्थापना हो गई। अभी एगो टटका उदाहरण अभी आंदोलन होले जे यही साल खत्म होले, बस 2 महीना पहले। वो आंदोलन के भी सर चर्चा अपने से चाहब। वो आंदोलन हल जा करके आमरण अनशन के काम हुई। वो तो गया जी में, गया जी में। अच्छा, वो आमरण अनशन करे के मकसद का हल ये भी जरा बता दे अपने। आमरण अनशन करे के मकसद ये है कि हमनी के जितना नेता उता हत जी और जितना मगहियन हत, हमनी सब आंख मूंद करके वोट दे करके उनका जिता दे थी। और मंत्री संतरी मुख्यमंत्री कैबिनेट स्तर के मंत्री केंद्र में भी बन जाए था। मगही कुछ लोग बोलियो दे हत देखावेला, लेकिन जब उनका कहल जाए कि कुछ काम कर तो काम कुछ करबे न करत। अब नतीजा ये हो है कि जे अपन भाषा के प्रति ईमानदार नहीं, जे अपन भाषा, जे अपन संस्कृति, जे अपना जो धरोहर को नहीं बचा सक रहा है, तो बचावित न हत। तो ओइसन के एगो चोट हमनी के देवेला आ थोड़ा सा अपन आदमी के जगावे के जरूरत हल कि देख कौन तोरा साथे का करत। तो वही के लक्ष्य करके और संविधान के 8वीं अनुसूची में मगही के ले जाएला जे और तैयारी करेला हल, ओकरा और सब के ध्यान आकृष्ट करेला आमरण अनशन शुरू करल गए जी। सर एक चीज़ आओ हम अपने से जानब कि अपने एक आंदोलन में भी रह ली है, मगही के कई आंदोलन में अपने भाग ले ली है। हर जगह अपने एक कहानी ऐसा नहीं भाई कि एक जगह पर मगही से सम्मेलन हल, वहाँ सर पहुँच गलन आ कई से गाड़ी न हल पैदल पहुँचलन आ उस जगह हल अछुआ। तो ऐसे तो पैदल चले पड़ल बहुत बार मगही लागे। अभी हम जहानाबाद में बैठे हुए हैं। जो आप देख रहे हैं हमारे बगल में बाएं साइड में बैठे हुए हैं मगही विकास मंच के एक तरह से फाउंडर कहे या नींव रखे थे। इन लोगों ने मिलकर 5 लोगों ने मिलकर मगही विकास मंच का फाउंडेशन किए। और इस जगत में मगही जो भाषा जो दब गई थी, अपने मुखारबिंद से इन लोगों ने मेहनत के दम पर मगही भाषा को एक अलग पहचान देने में बहुत योगदान किए हैं। और इनका नाम है अरविंद कुमार आयांश जी हैं। ये हमेशा मगही भाषा पर मतलब कविता हो या वाक हो या नाटक हो या कहीं भी यदि एक तरह वक्ता के काम करते हैं तो मगही भाषा में ही प्रयोग करते हैं। इनसे कभी भी यदि आप फ़ोन पर बात करें या फेस टू फेस बात करें तो कभी भी हिंदी नहीं बोलते हैं, यानी अपनी मातृभाषा मगही ही बोलते हैं। मैं चाहूँगा कि सर से
कि मगही में आप कितने दिनों से उस भाषा के लिए काम कर रहे हैं, उस विकास के लिए काम कर रहे हैं। एक राज्य स्तरीय हो, केंद्र स्तरीय हो, हर जगह सर आप जाते हैं, एक ऐसा पहचान दिलाना चाहते हैं जो मगध जो साम्राज्य था उसका एक भाषा के बिना अधूरा रह जाता है सर। सन 1997 से हमने सब मगही भाषा के विकास ला काम करी थी। ऐसे तो 90 से यहाँ काम होत हले। हिंदी भाषा के संगठन हले जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन, ओकरे तहत जी यहाँ लिखे पढ़े के लोग काम होत हले। हिंदियों के काम होत हले, मगहियों के होत हले, मिलल जुलल। लेकिन ओकरा बाद एथी मोर आ गई। एक दिन होले ऐसन कि राजेंद्र सुतेंद्र जी कहलथिन कि एथी गौतम बुद्ध में एगो शिक्षक आवित हत। अच्छा, गौतम बुद्ध जो इंटर हाई स्कूल है, हाँ, उसमें जहानाबाद। हाँ, शिक्षक आवित हत, प्रधानाध्यापक के रूप में चार्ज लेवे जाइत हत। और साहित्यकार हत जी, उनका एथी करना है, सम्मानित करना है जी। तो हमने सब 4-5 आदमी सब सवेरे ही से उठ करके 7-8 बजे से लगल हली वहाँ स्वागत ला उनका, स्वागत ला गौतम बुद्ध में जा करके। तब ओकरा बाद मालूम होल वहाँ गेला पर कि वो एथी ऐसे ही कभी कभी कुछ साहित्यकार लोग के बोला करके कुछ कार्यक्रम करा ले हलन, लेकिन उनका साहित्य से कोई खास लगाव रुचि न है जी। ओकरा बाद जैसे ही राजेंद्र सुतेंद्र जी के उपेक्षित करलन तैसे ही वो गर्म हो गेलथिन। गर्म हो गेलथिन तो कहलथिन कि से अब हमरा ये थी इनका से लेना देना न है, अब इनका सम्मानित न करेला है, अब इनका हम अपमानित करम जी। अब हमनी पड़ गई फेर में जी। अब ओती घड़ी जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हलथिन गिरी जी तो आचार्य दुखरन गिरी शास्त्री, उनका पूरा नाम हले आचार्य दुखरन गिरी शास्त्री जी। तो हिंदी के भी काम जो हले से ढीला ढीली चली थले। पुराना आदमी में साहित्यकार के रूप में यही दूगो उस समय वो घड़ी बहुत एथी हलथिन, का क्रियाशील हलथिन। हमनियों सोची थली कि इनके पीछे पीछे चल के हमनियों के कुछ सीखना है और कुछ न कुछ लिखना है जी। यही क्रम में लगले हली। तब तकला फिर होल कि अब तो गिरी जी हाथ मुरारी शरण पांडे जी कहलथिन कि गिरी जी तो गिरी के समान ऊंचाई पर हत, हाँ, पर्वत पर विराजमान, पर्वत पर विराजमान हत। और सुतेंद्र जी समुद्र के गहराई तक पहुँचल हत। अब हमने बीच बीच में पड़ल ही, अब देखला उनका भी पहुँचे न बनत, इनका भी रुआ करके सवेरे से परेशान हली। 10-11 बज गेल तो अंत में होल कि का करल जाए, तो होल कि कहीं बैठ करके बातचीत करल जाए। तो कहल ओती घड़ी स्कूल चलाव हली राजा बाजार में, सरस्वती आवासीय सरस्वती शाह उच्च विद्यालय जी। तो कहली कि तो चलो वहीं स्कूले में चल के बैठल जाए। वही ऑफिस में हमने बैठली, हम हली, सुधाकर राजेंद्र जी हलन, मुरारी शरण पांडे जी हलन, अजीत कुमार मिश्र अविनाश जी हलन जी, ये थे डॉक्टर BS लाल जी हलन जी। ये पांचों मिल करके ये थे एगो संगठन नया बनैली। तो ओकरा होल कि कौची नाम रखल जाए, तो होल कि ओकर नाम मगही मंच रखल जाए जी। तो शुरुआत में इस तरह से मगही मंच के स्थापना हो गई। स्थापना होला के बाद में अब हर एक 15 दिन पर ओकर एथी होए लगल, बैठक होए लगल। बैठक में होइत होइत फिर वही में अभी वर्तमान में हथिन AN कॉलेज के प्रिंसिपल हथिन जी, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। हाँ, तो वो अलथिन बैठक में एक दिन
तो बैठक में अलथिन तो कहलथिन कि अगर एकरा में विकास जोड़ देवल जाए तो का दिक्कत के बात है। तो हमने सब कहले कि कोई दिक्कत के बात नहीं। अच्छा। तो वही घड़ी से उनकरे सुझाव के आधार पर विकास के शब्द जोड़ल गए। विकास के शब्द जोड़ल गेल और ओती घड़ी से मगही विकास मंच शुरू हो गए। फिर जहाँ तहाँ मगही के अष्टम अनुसूची में लावे लागी एथी धरना प्रदर्शन करल गेल। नुक्कड़ नाटक भी बहुत करल गेल। हमनी के पहले न्यूज एथी में न छपल, अखबार में मगही के न छपल। तो डॉक्टर राजदेव बाबू के एगो नाटक हल अंधर चटकी। अच्छा। अंधर चटकी उ चटपट लिखायल और ओकरा में एगो पत्रकार पाँचों पारे हल। वो तारिक हारून जी के पाँचों पारे बनावल गेल। टीका करके बोतल उनका खड़ा करल गेल कि यहाँ के पत्रकार तो सब बोतल मारका हाथ शराब पियतन तो न्यूज़ छपत न तो न छपत। मने उनसे मने कोई पोषित आहार मिलेगा तो न्यूज़ छापेंगे। हाँ। और न मिलेगा तो न छापेंगे। तब नतीजा ई होल ना कि हॉस्पिटल मोड़ पर हमने सब नुक्कड़ नाटक कर ली। अब पत्रकार लोग देखलन तो कहलन कि ही कौची करी था तोहनी सब। तोहनी सब तो जनता के उल्लू बनावेला किताब निकाल करके बैठल है बेची था एजा। तो एक से जनता उल्लू न बनी था। ये किताब पढ़े से जनता के का फायदा होते। तब वही घड़ी से ओकरा बाद से न्यूज भी मगही में निकले ना। मगही के न्यूज हिंदी में छपे लगल। अच्छा। मगही में ना हिंदी पेपर जे आवी था ओकरा मगही के कोई भी कार्यक्रम हुआ हल तो ओकर न्यूज आ जाहल। न्यूज आवे लगल ओती घड़ी से। और पहले नहीं पहले कोई न्यूज ना आवे रहल। ओकरा बाद फिर हमने लग करके पत्रिका निकाले के विचार होल तो मगध भूमि के प्रकाशन शुरू हो गया। अच्छा। मगध भूमि के प्रकाशन से आप लोग पत्रिका निकालते हैं। हाँ। मगध भूमि निकलल पत्रिका मगही भाषा के शुरुआत हो गल। हाँ। निकले लगल। रेगुलर चलित रहल मगध भूमि पहले। हाँ। अब भी चलित है लेकिन बीच में कुछ बाधा आयल है, रुकल है। और सर से हम ही जानना चाहब कि अपने मगहिला बहुत काम कैली है। अपने के सहयोग भी बहुत लोग कैलन हन। अभी जे संस्थापक सदस्य हलथिन 5 सदस्य में अभी के हथिन? अभी एगो हम रह गली है, एगो सुधाकर राजेंद्र जी हथिन आ एक आओ मुरारी शरण पांडे जी हथिन। यही 3 आदमी हमनी सब बचल ही। 2 लोग चले गए। हाँ, डॉक्टर BS लाल जी आ अजीत कुमार मिश्र अविनाश जी, ये 2 लोग गुजर गए। BS लाल जी नगमा के हलन और अजीत कुमार मिश्र अविनाश शायद पुरान के ना। हाँ, पुरान के बहुत अच्छा साहित्यकार दोनों हलन। मगहिला हमेशा लड़ाई लड़लन हन। सर एक चीज़ आओ हम अपने से जानब कि अपने एक आंदोलन में भी रही है। मगही के कई आंदोलन में अपने भाग ले ली है। हर जगह अपने एक कहानी है सनी भाई कि एक जगह पर मगही से सम्मेलन हल, वहाँ सर पहुँच गलन। कई से गाड़ी न हल, पैदल पहुँचलन। और उस जगह हल अछुआ पालीगंज के पास। अच्छा। मसौढ़ी तक ट्रेन से गेलन और उन्हें साधन न हल, इनका पैदल अछुआई गेलन है। तो ऐसे तो पैदल चले पड़ल बहुत बार मगही लागे। एक बार का होल किसे यही दशहरा घड़ी राम प्रसाद बाबू अलन और डॉक्टर उमा शंकर से सुमन जी अलन। दोनों आके कहलन कि कुछ एथी है, काम है, रिजल्ट कॉपी है पहुँचावेला अछुआ। तो अछुआ पहुँचावेला कॉपी है। स्कूल बंद हो गए हल, बंद होल हल। हम दुर्गा पाठ करी थली। अब कहली कि अच्छा ठीक है जी, जब इतना दूर से अपने लोग आ गए है तो हमरा अब काम सौंपली है तो पहुँचा दे। बस यहाँ से तो चल गई। संजोग से होती घड़ी पॉकेट में पैसा बहुत कम हल। तो इधर से तो गाड़ी भाड़ा हो गई। तो यहाँ से चल गई पालीगंज, फिर पालीगंज से अछुआ गई और वहाँ से लौट गई पालीगंज। अब पालीगंज से फिर और लोग हलन
आ यहाँ से कहल गेल हल कि वहाँ जेब ना तो कॉपी जाँचेला है तोरा, और कॉपी जाँचब तो पैसा मिलतो तो वहाँ पैसा मिलल हल ना। कोई ऐसी सबके जाँचेला हल बिना शुल्क के कॉपी तो वहाँ जाँच ली, ओकरा बाद वहाँ से चल दिली तो पॉकेट तो हल खाली पैसे नहीं ऐती हल कैसे जी। अब वो लोग अरियावे अलन तो स्टैंड पर जा करके गाड़ी भरू कहली कि से तोहनी रुक जाए ही जे से अब तोहनी पहुँचा देला ना, अब लौटा हम चल जाए, अब गाड़ी जखनी भरत तबे न जाए। ओकरा बाद हम टेम्पू पर न चढ़ली, हम पैदल वहाँ से पैदले पहुँच चलली। अब पैदले से आवित यहाँ करीब 8 बज गए रात होल। ओकरा बाद स्नान उस्नान करके तब दुर्गा पाठ कैली वो दिन। तो एथी के चलते तो कभी कर ही पड़े है, त्याग तो करे पड़े है जी। एक दौर हल सर हम सुन ली है अपने के बारे में कि एक दौर हल कि अपने लोग मघी के बढ़ावा खातिर दीवाल लेखन भी रात के रहली, दीवाल पर मघी के स्लोगन लिखा हल। वो कार्यक्रम हले मघी समाज के ओती घड़ी, तो ओती घड़ी एगो होली हल्की से भाई भाषा के लोग कैसे जानते जी। अभी भी निठाह देहात में चल जाए तो वहाँ हमनी सब बोले ही खूब बढ़िया से प्रेम से, लेकिन कौची बोले ही मालूम नहीं है कोई। हाँ भाई, उस शब्द का माने क्या मीनिंग होता है ओकर बारे में नहीं आदमी न जानथिन कि से कौन भाषा हम बोली थी जी। ये बात सही है। अगर पूछ देवे केकरो से कि मघी बोला है ना तो कहत कि मघी कौची है, तब फिर बतावे पर है कि मघी भाषा है, तोहनी जे बोली था ये सब मघिए में न बोली था जी। और ओकरा बाद फिर कही था कि मघी कौची हुआ है। तो वैसे कह करके हमनी सब जौन घड़ी रचना करी थली होती घड़ी अगर भूल से भी कहा गेल केकरो से कि हम कवि ही, तो यहाँ समझे वाला न हल कि कवि कौची कहल जाए जी। अब वो लगा है कि कोई दूसर जीव आ गेल कि कहा गेल एलियन आ गया, दूसरा मंगल ग्रह से आ गया, कौची कह देला कि कौची। तब फिर जब कहे पढ़ल हमनी के कि जे तोहनी कविता में किताब में पढ़ा है तो हमनिए नियर के लिखल रहा है यू कविता। उसी को कवि कहा। हाँ, तो जे वो लिखलन हल ना वैसने हमनी ही अभी कहा कि दूसर जगह के हथ हमनी जहानाबाद के जी, यही इतना अंतर है। तो ये कहे पढ़ल सर एक चीज़ आओ था, जैसे हम लोग अभी जैसे पढ़ते हैं तो मघी में, और तो उसका जो लिपि था कैथी था, और कैथी में आप बहुत सारा खतियान भी देखते हैं तो लिखा रहता था उसी टाइप में। तो मघी के ही लिपि है कैथी। मघी के बहुत पहले वो रहले है लिपि, फेंक के लिखा रहता था। हाँ कैथी रहले है। मघी के पहले नाम सर बताथन मागधी शायद हल। एथी वो मागधी अपभ्रंश से ही निकल है। एथी मघी आई भाषा परिवार में सुरसेनी अपभ्रंश से निकलल है ये। अच्छा, हाँ। तो पहले जब एथी अंग्रेजी राज हले तो ओती घड़ी जितना लिखाई पढ़ाई के काम हुआ हले वो कैथीय भाषा में कैथीय लिपि में चला हले जी। ओकरा बाद में जे है से बदलाव हो गए। अब बोल चाल के भाषा देवनागरी में जब हिंदी जब लिखाई पढ़ाई के प्रचलन ज़्यादा हो गए जी, तो अब धीरे धीरे जो है देवनागरी लिपि अपना लेवल गए, यानी कि अब एक लिपि हो गई देवनागरी। हाँ, अब देवनागरी में एक चीज आओ, एक संस्मरण हम सर से पूछल चाहब कि सर 1986-87 में भी एक आंदोलन होल मघीला रेडियो स्टेशन पर पटना। हाँ ओकरो में सर हलन तो ओकरा में यहाँ से हमनी सब प्रतिनिधि के रूप में भेजली हल इनका सुधाकर राजेंद्र जी के जी। वो आंदोलन में वो सम्मिलित हलन। वो आंदोलन के संचालित करी थलन ओती घड़ी सतीश कुमार मिश्र जी जे कि बहुत चर्चित और बहुत संघर्षशील आदमी हलन। पैसा कौड़ी तो रहबे न कर हले, लेकिन तैयो बहुत पैदल चल के बहुत लोग से संपर्क करके वो रचना एकत्रित कर हलन। पत्रिका भी वो निकाल रहे थे, शायद न्यूज पेपर भी आवा है। हाँ, न्यूज पेपर भी वो एथी कर लथिन हल, निकाल लथिन हल। वो इतना एथी हलथिन। एक बार रेडियो स्टेशन में गेलन, बस
कार्यक्रम अधिशासी से उनका हो गेल थोड़ा मतभेद हो गेल तो कहलन कि अच्छा तो तोरा घेर लही, बस रेडियो स्टेशन पर धरना स्टार्ट हो गेल वहाँ आओ का। अंत में जो है निदेशक के आवे पड़ल आ कहे पड़ल कि अच्छा अब प्रसारण जो होत मगहियों के प्रसारण यहाँ से होत, बस होती घड़ी से मगही के प्रसारण। अभी टटका दो आंदोलन हो रहे हैं, टटका आंदोलन है। हाँ, एक आंदोलन हल टटका में 2023 में कैलन हल सर लोग जी। वो आंदोलन का हल सर ओकर आंदोलन के मकसद का हल समूचा आम लोग के जगावेला होल कि एगो यात्रा शुरू करल जाए, तो पद यात्रा मगही पद यात्रा शुरू होल यहाँ से विष्णुपद मंदिर से राजभवन तक। अच्छा। वो पद यात्रा के जहाँ तक हमरा डेट तारीख पता है कि 6 अप्रैल से 12 अप्रैल। हाँ, 12 अप्रैल समझ सके कि वो अप्रैल के महीना का रहे कितना। हाँ, भीषण गर्मी में। हाँ, भीषण गर्मी में एगो तो एथी कर देवे के जरूरत है चर्चा कि ओकरा में बहुत बीमार लोग भी सम्मिलित होलथिन हल, जैसे डॉक्टर भरत सिंह हलन, तबीयत खराब हल तैयो उस यात्रा में सम्मिलित होलन। एगो उल्लेखनीय है इनका मनोज कुमार कमल, आचार्य मनोज कुमार कमल जी के समूचा फोरे फोर हो गए हल एथिया में पैरवा में, आ तैयो कहीं न बैठलन, गाड़ी चली थल पीछे पीछे सामान ढो करके, लेकिन उनका कितनो हमने सब आग्रह कर ली कि जी अपने बैठ जाई गड़िया में, वो कहलथिन कि ना तोरा से पीछे चली थी, देखा तो हम आगे चली थी कि ना तोरा से। सचमुच वो उम्र में भी आगे चलित रहलन और ये थी राजभवन तक पहुँचिए के दम लेलन। ओकर दूगो वाक्य है सनी भाई, वो सर प्रकाश डालतन वाक्य पर। एक वाक्य है शायद इमामगंज के पास में कहीं रात्रि विश्राम होलन टोली के। हाँ, वहाँ पर जहाँ विश्राम होलन वो बेचारे व्यवस्था कैलन कि सब कोई थकल है तो एगो आदमी रख लेलन सबके गोड़ हाथ दबावेला। हाँ, ये थी सब कोई खा पी के जब सुत गेलन ना तो होल कि भाई एक आदमी के व्यवस्था हल कि जे थक गेलन है इतना दूर से उनका सेवा कीजिए, उनकर सेवा कर। बस कमल जी सुतल हलन चादर तान के, वो एके तुरी एगो आदमी जैसी उनकर गोड़ पकड़लक ना, बस एके तुरी थी उठ के बैठ गेलन कहलन कि का हो का बात है, तो जी हम सेवा करे ला अली है, तो सेवा हमर के जरूरत हमरा ना है से। वो कहलन कि हम तो घबरा गली कि रतवा में के आ गेल भूत प्रेत का आयल है इधर। तकरीबन हमरा लगे है कि कमल सर के उम्र 65+ है। हाँ, तो कहलन कि हमरा सेवा के जरूरत नहीं है, और लोग के पूछा जिनका सेवा की जरूरत है उनका सेवा करल जाए, हमरा सेवा न चाहिए। उनकरे से जुड़ल वाक्य है कि जब राजभवन ये सब पहुँच गलन तब पत्रकार लोग इंटरव्यू लेवे पहुँचलन है। हाँ, वो का होल सर जरा बताइए। वो पत्रकार लोग इंटरव्यू लेवे पहुँचलन, पूछताछ करी थलन, कहलन कि तोहनी वास्तव में अला है विष्णुपद गया जी से यहाँ राजभवन की गाड़ी चढ़ के या बीच रास्ते में फिर उतर के यहाँ पैदल चले कि देखावेला। मैंने वो तो अचंभित में पड़ गया कि इतना पैदल अचंभा हो गया। हाँ, कि इतना पैदल सचमुच में हत कि सब ऐसी देखा ढोंग कर ले हत। तो कहलथिन कि अच्छा रुका बाबू 2 मिनट, वही जूता अपन खोललन, मोजा खोलन दोनों आ खोल करके कहलन कि देख ला। तो पत्रकार महोदय जैसे देखलन कहलन कि रखी अपने पे नहीं, अब देखावे की जरूरत नहीं, हमारा मालूम हो गया कि अपने सनी भाई मगही में हमारा वैसन पुरोधा हलन। कमल सर तो अब बेचारे न रहलन दुनिया में, हाँ स्वर्गवास हो गए, लेकिन वैसा पुरोधा हलन। अभी एगो टटका उदाहरण अभी आंदोलन होले जे यही साल खत्म होले बस 2 महीना पहले, वो आंदोलन के भी सर चर्चा अपने से चाहब हम। वो आंदोलन हल जा करके आमरण अनशन के काम हुई, वो तो गया जी में अच्छा, वो आमरण अनशन करे के मकसद का हल ये भी जरा बता दे अपने। आमरण अनशन करे के मकसद ये हल कि हमनी के जितना नेता उता हत जी और जितना मगहियन हत हमनी सब आंख मूंद करके वोट दे करके उनका जिता दे थी। और मंत्री संतरी मुख्यमंत्री कैबिनेट स्तर के मंत्री केंद्र में भी बन जाए था।
मघी कुछ लोग बोलियो देहत देखावेला, लेकिन जब उनका कहल जाए कि कुछ काम कर तो काम कुछ करबे न करत। अब नतीजा ये हो है कि जे अपन भाषा के प्रति ईमानदार नहीं, जे अपन भाषा, जे अपन संस्कृति, जे अपना जो धरोहर को नहीं बचा सक रहा है, तो बचावित न हत। तो ओइसन ओइसन के एगो चोट हमनी के देवेला आ थोड़ा सा अपन आदमी के जगावे के जरूरत हल कि देखक कौन तोरा साथे का करत। जी। तो वही के लक्ष्य करके और संविधान के 8वीं अनुसूची में मघी के ले जाएला जे और तैयारी करेला हल, ओकरा और सब के ध्यान आकृष्ट करेला आमरण अनशन शुरू करल गेल। जी। अच्छा, एक लोग के हम अपने से बतवाल चाहिए थी कि अगर मघी 8वीं अनुसूची में आते तो ओकरा से फायदा का होते। मगध देखा, मगध पर थोड़ा सा जी प्रकाश डाले जाए कि मघी अगर आ जाए 8वीं अनुसूची में तो ओकरा से लोग के का फायदा होते। मघी अगर 8वीं अनुसूची में आ जाए तो सबसे पहले का फायदा तो ये होते कि जे विद्यार्थी है, जे यूपीएससी के परीक्षा दे है, बीपीएससी के परीक्षा दे है जी, वो सब एगो विषय के रूप में मघी रख सके। हाँ। और मघी इतना सरल और इतना आसान भाषा है कि ओकरा में पढ़ करके प्रश्न के जवाब आसानी से देते या आंचलिक भाषा के जानकारी सबके रहबे करे। स्पेशली तो कोई विशेष पढ़े के चीज़ें नहीं, यहीं के जे बात है, कथा कहानी है, वही सब पढ़ना है। अपना क्षेत्रीय भाषा में ज़्यादा आदमी को समझ में आता है, ज़्यादा लगाव रहे या समझ में भी ज़्यादा आवा है, आसानी से सब सवाल के जवाब भी लिखा जाते। और दूसरा चीज़ है कि दूगो परीक्षा में नंबरवा जब बढ़िया आते तब नौकरी होते। ओकरा अतिरिक्त जितना विभाग है सब विभाग में मघी के अनुवादक के बहुत सा एथी पद बढ़ जाते। समूचा जितना स्कूल है, कॉलेज है, सब में शिक्षक के बहाली होते जी। इस तरह से बहाली होते। हाँ, महाविद्यालय फिर में जहाँ किताब छपते तो जितना कवि साहित्यकार हत वो सब के एथी होते, कलाकार जितना हत वो सब के रोजगार के एथी बढ़ते। फिर सिनेमा बने लगते। जागरूकता बढ़े से एगो हुआ है कि शासन के द्वारा ओकरा सहयोग मिलते। ऐसे जब तक मान्यता दे है ना तब तक कोई सहयोग न देते। अभी मघी के जे एगो एथियो है बिहार स्तर पर संस्था, ओकरो तो मर्ज कर दिलके है, कई गो अकादमी के मिला करके एक साथे ले करके एगो डायरेक्टर के अधीन एथी कर दिलके है, तो वो सब निष्क्रिय हो रही संस्था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का कि लोकल फॉर वोकल, तो लोकल फॉर वोकल कब होगा? जब क्षेत्रीय भाषा का उदय होगा, बढ़ेगा। हाँ, तो मघी हमारे क्षेत्रीय भाषा है, तो ये जब बढ़ेगी तब हम लोग का रोजगार भी मिलेगा, इससे हमारा संस्कार भी बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि यही हमने सब समझ न पावी थी कि मघी बोले वाला के संख्या करीब 5 करोड़ है जी। 5 करोड़ बोले वाला भाषा भाषी के आदमी के ये दुर्गति हुए, एकरा से दुर्भाग्य के का बात हो सके है जी। हमनी सब सुतल ही जैसी जग जाएम तो ये पानी में यहाँ के आओ हवा में ऐसन एथी है, मादकता है ना, मैंने शक्ति है अंदर। हाँ, से शक्ति है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सके है। मगध के लोग तो एथी नक्शा बदल दे है देश और दुनिया का, तब पूरा इतिहास बदल देता है मगध। तो इसे हमनी के विश्वास है कि हमनी अपन अपन काम करबै, काम करबै तो ओकर निश्चित रूप से कोई ना कोई परिणाम होते। आगे चल करके मगही भाषा के जरूर विकास होते, संविधान के 8वीं अनुसूची में जते, रोजगार के अवसर भी बढ़ते जी।